भारत में कोरोना के संक्रमण को काबू करने के लिए जितने भी इंटरवेंशंस सरकार की तरफ से किए गए हैं, उनमें सबसे जो प्रमुख और सबसे जो प्रभावशाली स्ट्रैटेजी रही है वो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश को 25 मार्च को अपील करके लागू किया गया लॉकडाउन है। अब आप विश्लेषण करिए कि 135 करोड़ लोगों के देश में लगभग 4 महीने के बाद 1 लाख केसेस हमारे देश में कोरोना के संक्रमण के हुए हैं। इसमें से 39,000 से ज़्यादा मरीज ठीक ठाक होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं। लॉकडाउन के प्रारंभ होने से पहले हमारे देश में डबलिंग रेट 3 दिन या 4 दिन के बीच में रहता था। आज हमारा जो डबलिंग रेट है वो 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन ऐसे बदलता रहता है। दुनिया में सबसे कम हमारा मॉर्टेलिटी रेट है 3.1%। और अब जब दूसरा लॉकडाउन ख़त्म हुआ और हमने तीसरा प्रारंभ किया, तीसरा जो लॉकडाउन का फेज़ ख़त्म हुआ और हमने चौथा फेज़ प्रारंभ किया, तो आपने स्वयं देखा कि हमने उसमें कितनी सारी रियायतें की, कितने सारे रिलैक्सेशंस करने शुरू किए। और चौथे लॉकडाउन में तीसरे लॉकडाउन के मुकाबले और ज़्यादा रिलैक्सेशंस हमने किए। इसका सीधे सीधे ये अभिप्राय था कि हमें बीमारी के बारे में जो हमारा कंट्रोल है उसकी ज़्यादा समझ थी, ज़्यादा हमारे पास जानकारी थी, हमारी स्ट्रैटेजी ज़्यादा प्रभावशाली थी और हमें अपनी स्ट्रैटेजी निर्धारित करने के लिए पर्याप्त अनुभव हो चुका था। भारत के बारे में एक्सपर्ट्स ने मिलियंस ऑफ केसेस के बारे में एक प्रकार से भविष्यवाणी की, संभावनाएं व्यक्त की। हमने जबकि केसेस तो अभी 1 लाख हुए हैं, लेकिन विषम से विषम परिस्थिति आने पर भी देश में भयंकर तरीके से, भगवान ना करे ऐसी स्थिति कभी आए और मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं है कि ऐसा होगा, हमने उस विषम परिस्थिति का भी ख्याल करके इमेजिनेशन के अंदर भी उसके हिसाब से तैयारी की है। अगर मैं बेड्स की बात करूं तो हमने बीमारी किस स्तर की है, वो वेरी माइल्ड है, मॉडरेट है या बहुत ही सेवियर है, क्रिटिकल है, इसके हिसाब से तरह तरह की व्यवस्थाएं की हैं। हमने डेडिकेटेड कोविड के अस्पताल बनाए हैं, उनको कोविड हॉस्पिटल्स हमने कहा है, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल। हमने मॉडरेट जो बीमारी हो किसी को, उसके लिए हमने जो है कोविड हेल्थ सेंटर्स बनाए हैं डेडिकेटेड। और जहां माइल्ड या वेरी माइल्ड केसेस हैं उनके लिए हमने जो है कोविड केयर सेंटर्स बनाए हैं। अब अगर इनकी संख्या के ऊपर जाएं तो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल लगभग 1000 के आसपास हैं और इसी तरह से जो डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स हैं वो भी 2000 के आसपास हैं। और अगर हम कोविड केयर सेंटर्स की बात करें तो उनकी संख्या भी 6000 और 7000 के बीच में है। इन सबके टोटल बेड्स को, जिसमें आइसोलेशन बेड्स भी हैं, आईसीयू बेड्स भी हैं, उनकी अगर मैं संख्या को काउंट करूं तो वो 9 और 10 लाख के बीच में बैठती है। इसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन वाले बेड्स, आईसीयू वाले बेड्स, वेंटिलेटर्स वाले बेड, इन सब का पर्याप्त इंतजाम किया गया है देश के अंदर। हमारा जो कंपैरिजन है सारे दुनिया के बाकी देशों के साथ करिए, नंबर 1। दूसरा, चाइना की जो टेस्टिंग स्ट्रैटेजी है उसका विश्लेषण करिए, कितनी बार उन्होंने अपनी टेस्टिंग स्ट्रैटेजी को बदला। उन्होंने 13 फरवरी को ही अपनी टेस्टिंग स्ट्रैटेजी को बदल दिया था। उनके जो डाटाज में लगातार कुछ ना कुछ इनकंसिस्टेंसीज बराबर बनी रही हैं। उनके यहाँ जो अनफॉर्चुनेट डेथ्स हुई उस नंबर को देखिए और हमारे यहाँ के नंबर्स को देखिए। हम कहाँ 8%, 9% के रिकवरी रेट से शुरू करके आज 39-40% के रिकवरी रेट तक पहुँच गए हैं।
और ये 4 महीने के अंदर हमारे यहाँ पर पिक्चर जो है बिग पिक्चर आई है, जिस पिक्चर के अंदर हम दुनिया के हर देश से हर पैरामीटर के ऊपर बेहतर कर रहे हैं। हम टेस्टिंग कितने बड़े लेवल पर कर रहे हैं, हम प्रोएक्टिवली सारे देश में केसेस को ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, एक्टिवली सर्च कर रहे हैं। एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को हम टेस्ट कर रहे हैं और इतना करने के बावजूद भी हम चैन की सांस नहीं ले रहे हैं। हम उसको भी दिन प्रतिदिन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अनअफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में भी ढूंढ के केसेस को हम अपने सिस्टम में ला रहे हैं, क्योंकि हमारी सोच ये है कि हमें अधिकांश लोगों को तुरंत सिस्टम में ले जाकर ठीक करना है और कोशिश ये करनी है कि हमारे यहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण मौतों की संख्या कम से कम रहना चाहिए।